दुनिया के कई हिस्सों में इंसान अभी सभ्यता सीख ही रहा था, तब भारत की धरती पर जन्म ले रही थी एक ऐसी महान सभ्यता जिसने दुनिया को विज्ञान, धर्म, दर्शन और संस्कृति का मार्ग दिखाया। ये कहानी है प्राचीन भारत की, जहां से शुरू हुआ मानव इतिहास का एक नया अध्याय। भारत में मानव जीवन लाखों साल पुराना है। शुरुआत में इंसान शिकारी और संग्रह करता था। धीरे धीरे इंसान ने खेती करना सीखा और यहीं से शुरू हुई सभ्यता की नींव। नदियों के किनारे बसने लगे गांव और गांव बदल गए शहरों में। करीब 2600 ईसा पूर्व दुनिया की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक जन्म लेती है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद भारत में आया वैदिक युग। ये वो समय था जब वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यही वो दौर था जहां से हिंदू धर्म की नींव पड़ी। समाज में वर्ण व्यवस्था बनी, राजाओं और जनजातियों का उदय हुआ। समय के साथ छोटे छोटे राज्य बन गए बड़े साम्राज्य। 16 महाजनपद उभरे। ये समय था राजनीति, युद्ध और शक्ति का। मगध बना सबसे शक्तिशाली राज्य। जब समाज में असमानता बढ़ी, तब जन्म हुआ दो महान आत्माओं का, गौतम बुद्ध और महावीर। उन्होंने सिखाया अहिंसा, शांति और सत्य का मार्ग। बौद्ध और जैन धर्म ने पूरे एशिया को प्रभावित किया। भारत का पहला विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की और फिर आए सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बदल गए। उन्होंने हिंसा छोड़कर अपनाया धर्म और शांति का मार्ग। गुप्त काल को कहा जाता है भारत का स्वर्ण युग। इस समय विज्ञान, गणित, साहित्य और कला ने नई ऊंचाइयां छुईं। आर्यभट्ट ने शून्य और गणित में क्रांति लाई। कालिदास ने रची महान रचनाएं। ये वो समय था जब भारत दुनिया का ज्ञान केंद्र था। प्राचीन भारत सिर्फ युद्ध और साम्राज्य नहीं था, ये संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का केंद्र था। योग, आयुर्वेद, धर्म सब यहीं से जन्मे। भारत ने दुनिया को सिखाया जीने का तरीका। प्राचीन भारत सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी पहचान है। आज भी उस सभ्यता की गूंज सुनाई देती है, हमारे मंदिरों में, हमारी संस्कृति में और हमारे विचारों में। क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सभ्यता है। ये थी कहानी प्राचीन भारत की, जहां से शुरू हुआ मानव सभ्यता का सबसे महान अध्याय।